नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक वर्ड पे। आज आस्क पंकज का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका सिंपली से हम लोग को जवाब देना है। और ये क्वेश्चन सारे जो हैं, हम लोग के जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, उस पे कमेंट किए गए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे रोक सकते हैं, जो पूछा है सबीना शेख जी ने। एक हम लोग का शॉर्ट्स है जो काफी वायरल हो गया है, फ्लिपकार्ट फ्रॉड विद सेलर। और पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। उसमें हम लोग ने कैंपस का ओरिजिनल जूता भेजा था और उस पे जब रिटर्न हम लोग को रिसीव हुआ, जबकि वो कोरियर रिटर्न था, मतलब कस्टमर ने नहीं रिसीव किया था। कोरियर रिटर्न में ही हम लोग को दूसरा पुराना पहना हुआ जूता रिसीव हुआ था। तो इसका मैंने शॉर्ट्स बना के डाला था, जो कि 14 से 15 लाख लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो उस पर ही ये कमेंट है। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर है, अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, आजियो पे हो, मीशो पे हो, किसी पे भी हो, तो ये समस्या आपको फेस करना ही करना है। कहीं से भी इसका मतलब कोई निवारण है ही नहीं, बट इसको कम किया जा सकता है। सबसे पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न में फ्रॉड की बात हम लोग बाद में करते हैं। रिटर्न कम कर सकते हैं आप जेन्युइन प्रोडक्ट भेज के। अक्सर जो सेलर होते हैं 99% जेन्युइन ही भेजते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे होता है कि ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है, उसका स्टॉक नहीं है, तो उसमें बहुत से सेलर मैंने देखा है कि उसका कैंसिलेशन चार्ज ना कटे इसलिए कुछ भी भेज देते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो रिटर्न होता है, कैंसिलेशन तो बच जाता है, लेकिन रिटर्न का मैट्रिक्स आपका खराब हो जाता है। तो ऐसे जो बैड प्रैक्टिस होते हैं वो सेलर कम कर दे, और ऐसे बहुत से कम सेलर होते हैं जो करते हैं, क्योंकि इस पे भी उनका रिटर्न चार्जेस वगैरह कटता है। तो बहुत से लोग इसे नहीं करते। और दूसरा तरीका है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो कोरियर वाला लेकर आया है उसमें जो आपने प्रोडक्ट भेजा था वो नहीं रिसीव हुआ है, तो उसकी सिंपली से रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए और उसका क्लेम करिए। क्लेम हो सकता है आपको रिसीव हो जाए, नहीं होता तो भी ट्राई करते रहिए। रिकॉर्डिंग रहेगा आपका, जैसे सपोज कि फ्लिपकार्ट पे एसपीएफ मारिए। एसपीएफ जब रिकट हो जाता है, तो जब आपका एसपीएफ रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी कई दरवाजे खुले होते हैं। अनहैप्पी करके होता है, उस पर भी नहीं मान रहे हैं, तो इनका सीनियर अथॉरिटीज के भी ईमेल आईडी होते हैं। मतलब कोशिश करिए जब तक ये क्लेम ना दें। उस पर भी अगर आपका हो रहा है क्लेम नहीं मिल रहा है, आप सिंपली प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दीजिए। और जब 60 डेज हो जाएगा, तो एक और ऑप्शन आता है, पोस्ट 60 डेज। अगर आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो 60 दिनों के बाद आप प्रोडक्ट का क्लेम कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप रिटर्न के जो आपकी फेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे थोड़ा बचा जा सकता है। चलिए, तो रिफंड मत डालो। एक कोई वीडियो है और उस पे तो एक वीडियो है, उस पे अरुण ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं कि तो रिफंड मत डालो। तो उनको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, हम लोग सेलर होते हैं, हम लोग का एक एग्रीमेंट होता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साथ, और हम लोग के हाथ में नहीं होता कि कस्टमर को रिफंड करना है कि नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि ये आपका कस्टमर है और हम लोग बायर होते हैं, तो बीच में जो होता है वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन होता है, और वो जो कस्टमर होता है वो फ्लिपकार्ट का होता है, ना कि सेलर का होता है। रिफंड करना, रिटर्न को कैंसिल करना, इस तरीके से जो भी एक्शन होते हैं वो सेलर के एंड से नहीं होता, ये मार्केट प्लेस की जो टीम होती है वो करती है। तो हम लोग के हाथ में कुछ होता नहीं, हम लोग तो एक तरीके से फ्लिपकार्ट या मार्केट प्लेस के गुलाम होते हैं। गुलाम कहना शब्द सही होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि प्रोडक्ट भेजो। कई बार हम लोग को जब शिपिंग लेवल देखते हैं तो उस पर एड्रेस इनकम्प्लीट होता है, मोबाइल नंबर गलत होता है, नाम गलत होता है, एबीसीडी करके नाम होता है। लेकिन जब भी हम लोग उसका एक टिकट जनरेट करते हैं कि ये ऑर्डर फेक हो सकता है, तो भी कंपनियां कहती हैं कि नहीं, आपको इसको प्रोसेस करना होगा, यू हैव टू प्रोसेस दिस ऑर्डर। मतलब उनका ये कहना होता है। तीसरा क्वेश्चन है जो कि विवेक मोटो ब्लॉग करके है, उन्होंने लिखा है और लिखते हैं, इवन सेलर सेंड डिफरेंट एंड यूज्ड प्रोडक्ट एंड दे डोंट एक्सेप्ट रिटर्न रिक्वेस्ट, इट्स हैपेंड विथ मी मेनी टाइम। आई ओपन पार्सल इन फ्रंट ऑफ डिलीवरी गाइज, सो देम व्हाट इनसाइड पार्सल, देन आई टेक डिलीवरी। इनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनको रिटर्न वगैरह जनरेट किए होंगे, तो वो सेलर एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। ये उस कंडीशन में होता है। अमेजोन में कुछ फैसिलिटीज देते हैं कि उसमें जो सेलर अपने एंड से, इसमें क्या होता है मार्केट प्लेस में, अमेजोन में, कि आप सेल्फ शिप कर रहे हैं या इजी शिप कर रहे हैं। इजी शिप से आप अगर भेजते हैं तो उसमें सेलर रिटर्न एक्सेप्ट करे ना करे, उनका प्रोडक्ट रिटर्न हो ही जाता है। बट सेल्फ शिप में ये होता है कि उसमें कई बार ऑप्शन आता है कि जो रिटर्न आया है उसको सेलर अप्रूव करना पड़ता है। तो उस कंडीशन की ये बात कर रहे हैं, और फिर दोबारा कह रहे हैं कि अब तो मैं प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय के सामने ओपन करता हूँ तब लेता हूँ। ये एक तरीके से अनएथिकल है, मतलब कि जो मार्केट प्लेस का लॉ है, मार्केट प्लेस का जो नियम है, उसमें ओपन डिलीवरी ये नहीं देते। तो भी ये हो सकता है फोर्सफुली कोरियर वालों से लड़ झगड़ के वो एक्सेप्ट करते होंगे। ये जान लीजिए सिंपल से शब्दों में कि
सेलर जो होता है उसको बिजनेस करना है। जैसे मैं सेलर हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं इस पे कभी गलत नहीं भेजूंगा, कभी भी, क्योंकि मुझे आज बिजनेस करना है, 2023 में करना है, 24 में करना है, 2030 तक करना है, ये बेचना है, अगला बेचना है, तो अकाउंट हमें हमेशा हेल्दी रखना है। एक दो प्रोडक्ट की वजह से हमें अपने अकाउंट के हेल्थ को खराब नहीं करना है। तो एज अ सेलर वो कभी नहीं करता, 99.99 केसों में। कुछ केसों में हो जाता है, तो उसपे सेलर के हाथ में कुछ नहीं होता। सब कुछ जो पावर है वो कस्टमर के ही हाथ में होता है। जैसे कहा जाता है कस्टमर देवता होते हैं, तो मार्केट प्लेस में भी इसको फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि नंद बिहारी जी बोलते हैं। अरे यार, उसको पसंद नहीं आया होगा। एक रिटर्न था, वीडियो उसका डाला था, तो उस पे इन्होंने कमेंट किया है, और उस पे हम लोग का ये इशू था कि यूज्ड शूज रिसीव्ड इन फ्लिपकार्ट रिटर्न। मतलब जो हम लोग को प्रोडक्ट आया था उसमें कस्टमर ने यूज्ड जूता भेजा था। यूज्ड जूता समझते हैं, पहनने के बाद, अच्छे से यूज करने के बाद। और फिर एक और कमेंट किया है, कस्टमर के लिए फ्लिपकार्ट बेस्ट है, 1 सेकेंड में फुल रिफंड आ जाता है। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। पहला था कि यार उसको पसंद नहीं आया होगा तो उसने वो रिटर्न कर दिया। पसंद नहीं आया तो उसने जूते को पहना क्यों? पहना तो सिर्फ ट्राई कर लेना चाहिए ना, एक दो बार। वो एक दो हफ्ते बाद पहना, फिर उसके किसी ने फ्रेंड ने कह दिया, अरे यार ये तो जूता खराब है, इसको रिफंड मार दो। या किसी ने कह दिया, मतलब उसको पसंद नहीं आया, तो पहन के जूता वापस करना एथिकल है। और अगर ऐसा आप करते हैं, पहना हुआ सेलर को रिटर्न, तो आप खुद से जवाब मांगिए अपने आप से कि ये करना सही है या गलत। और ऊपर से दोबारा लिखते हैं कि कस्टमर के लिए फ्लिपकार्ट बेस्ट है, 1 सेकंड में रिफंड आ जाता है। इसमें सेलर का, इसमें जो फ्लिपकार्ट का है, सेलर नहीं, इसमें फ्लिपकार्ट का नुकसान 1 रुपए का नहीं हो रहा है। सपोज कि मैं ये जूता बेच रहा हूँ एक्शन का, 1299 का है, मैंने भेज दिया नंद बिहारी जी को। सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ जो रिटर्न कर रहे हैं। इन्होंने जूते को 1 हफ्ते पहना, पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एबीसीडी का कस्टमर को मैंने भेजा, प्रोडक्ट भेजा, 1 हफ्ते तक पहना, फिर उसके रमेश मित्र ने कहा कि भाई ये जूता तो तुम्हें बकवास लग रहा है, इसको बेकार लग रहा है। तो इसमें एबीसी जो कस्टमर थे उनको भी ये डाउट हुआ, तो उन्होंने पहना जूता, अपने ऐप से गए, रिटर्न किया, भेज दिया वापस। इसमें नुकसान फ्लिपकार्ट को नहीं हो रहा है, वो तो गया आपसे पिकअप ले लिया, सेलर को भेज दिया। जब सेलर ने ओपन किया तो ये यूज्ड है ना, तो अब ये तीसरे कस्टमर को बेच सकता है क्योंकि ये यूज्ड प्रोडक्ट है। एज अ कस्टमर आपको भी, अगर मैं कोई भी सेलर यूज्ड प्रोडक्ट भेजेगा तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। जबकि आपकी ट्विटर, फेसबुक या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, फ्लिपकार्ट को गाली देंगे कि उसने मुझे यूज्ड भेज दिया। नहीं विश्वास है तो हम ही लोग के वीडियो पे जाके देखिए कि अच्छा हुआ सेलर को ऐसा हुआ, क्योंकि सेलर नहीं करता, ये कस्टमर ही करते हैं 99% केसेस में। और मैं ये भी नहीं कहता कि सभी ही करते हैं। अगर सभी कस्टमर करते तो ये मार्केट प्लेस तो आज बंद हो गया होता। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कोई सेलर है, जय जयदीप करके, सर मेरे मास नहीं पास होगा, मेरे पास जॉकी वुमन पैंटी का अप्रूवल है, मैं ब्रीफ लिस्ट कर पा रहा हूँ, आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सर? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जॉकी ब्रांड अप्रूव्ड है, और आप अगर लिस्टिंग कर पा रहे हैं इसका मतलब वो कैटेगरी भी अप्रूव्ड है, तो आप बेहिचक जम के बेचिए, आपके सारे अप्रूवल है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत से ज्यादा दिक्कत हुआ तो जॉकी डायरेक्ट कुछ प्रोडक्ट्स पे वो बैन लगा देती है, तो वो सबके साथ होगा, स्पेशली आपके साथ नहीं होगा। तो आप बेझिझक सारे प्रोडक्ट्स को बेचिए। मैपिंग किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विन जी का, मैपिंग किया है बट बाय बॉक्स नहीं मिल रहा है, क्या करें? सबसे पहले मैं आपको मैपिंग के बारे में बता देता हूँ। मैपिंग क्या होता है, किसी दूसरे का प्रोडक्ट होता है, उस पे आप जाके अपनी एज अ सेलर लिस्टिंग कर देते हैं कि सपोज कि ये मोबाइल है और इसको एबीसी सेलर बेच रहा है, आप नीचे गए एक्स वाई जेड भी बेचने लगे, लेकिन इसकी लिस्टिंग जो की थी वो एबीसी ने किया था, तो बाय बॉक्स उसको मिलेगा। आप सिर्फ एक अनदर सेलर है जो इस प्रोडक्ट को भी बेच रहे हैं। और कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाय बॉक्स आपको मिलेगा नहीं, कुछ परफॉर्मेंस होते हैं, कुछ इनका एल्गोरिथम होता है, क्राइटेरिया होता है, अगर उसको आप मीट करते हैं तो इन फ्यूचर आपको भी सेम प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्रांड अप्रूवल से रिलेटेड है। इसमें ये पूछ रहे हैं कितना टाइम लगता है अप्रूव होने में अगर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो? इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है वो दो क्वेश्चन शायद पुट अप कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बोला है तो यानी ब्रांड अप्रूवल के बारे में पूछ रहे हैं, और प्रोडक्ट के की वीडियो पे ये कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं दोनों का क्वेश्चन जवाब दे देता हूँ। अगर आपका जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है उसको अप्रूव कर दिया है तो 2 से 3 दिन में उसका अप्रूवल मिल जाता है, अगर सब कुछ कागज वगैरह आपका सही है तो।
और अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो उस पे भी 3 से 4 दिन में, अगर प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह सब सही है, इनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो मतलब दोनों मिला के 2 से 3 दिन में सब कुछ अप्रूवल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टीडीएस किस डेट में जमा कर सकते हैं? जो टीडीएस 2 टाइप का होता है, एक तो हर महीने इसका चालान जमा करना पड़ता है, जो कि स्टार्टिंग के जो छठी तारीख होती है 6, उसमें जमा करना होता है। और हर क्वार्टरली का रिटर्न फाइल होता है, जो कि चालान को जब आप हर महीने जमा किए होते हैं उसका एक रिटर्न फाइल होता है हर तीसरे महीने पे। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, फिर इसका जून में आपका होगा क्वार्टरली रिटर्न। इसी तरह जैसे टीडीएस वगैरह, जैसे आपका जीएसटी फाइल होता है, उसी तरह टीडीएस फाइल होता है, लेकिन ये क्वार्टरली होता है। लेकिन हर महीने चालान की पेमेंट जरूर करना पड़ता है। ये मैंने 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि पुटअप किए हैं, और इसी तरह बहुत से कमेंट आए हुए हैं, तो लगभग कई लोगों का मैंने जवाब देने की कोशिश किया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो कि इस तरह का काम करते हैं, और अगर उनका कोई डाउट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनके भी जो क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व हो सके। अगर आपके भी कोई क्वेरीज हैं तो इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा उस पे इस क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।